बिहार के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वहाँ पे एक पोस्ट आई है एपीओ का। एपीओ की वैकेंसी ये लंबे समय के बाद आया है। अगर आप बिहार में लॉ कर रखा है 3 साल का या 5 साल का, यानी अगर आपका एलएलबी है 5 ईयर या 3 ईयर, तो आपके लिए ये वैकेंसी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने शुरू में ही बिहार का इसलिए चर्चा किया कि बिहार के जो खास करके जो वीमेंस हैं, महिलाएं हैं, उन लोगों को 35% आरक्षण का यहाँ पे बेनिफिट्स है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। तो बिहार की महिलाओं को ये 35% एपीओ में रिजर्वेशन के लिए उन्हें करना क्या होगा? उन्हें सबसे पहले जो बिहार सरकार के द्वारा जो निर्गत प्रमाण पत्र होते हैं, जो अलग अलग कैटेगरी को निर्धारित किए जाते हैं, सबसे पहले ये प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो आज इस वीडियो में देखिए बात करेंगे हम लोग एपीओ के बारे में कि एपीओ का सिलेबस क्या है, एपीओ का उम्र क्या है, क्या एपीओ को कौन फिल कर सकते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि एपीओ का जो एग्ज़ाम है वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लिया जाता है। अब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इस एपीओ को एग्ज़ाम को किस पैटर्न पे लेता है, क्या उसके सिलेबस है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एपीओ से रिलेटेड अगर बातों को अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि अलग अलग कैटेगरी में जो सीट निर्धारित है वह 300 सीट निर्धारित है। और ये 300 सीट जो है अलग अलग कैटेगरी में, तो अगर दूसरे राज्य के अगर आप डोमिसाइल हैं, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल या बिहार छोड़कर अगर कहीं दूसरे जगह की अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तब उस कंडीशन में केवल आप अनरिजर्व के सीट पे ही फाइट कर सकते हैं। कैटेगरी का बेनिफिट्स केवल बिहार के डोमिसाइल वाले लोगों को ही मिलेगा। तो बिहार के लोगों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है एपीओ का। पिछले बार के तुलना में पदों की संख्या यहाँ पे कम गए हैं। अगर बात करें यहाँ पे कि इसके लिए मिनिमम उम्र क्या निर्धारित किया गया है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस 300 पदों के लिए जो मिनिमम उम्र निर्धारित किया गया है वह 21 वर्ष है। किसी भी कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित है, यानी 1/8/2026 इसका डेट कट ऑफ डेट रखा गया है कि 1 अगस्त 2026 में आपकी उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। कहता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में विधि स्नातक, नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि स्नातक वही डिग्री होगी जो अधिवक्ता के रूप में न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए निबंधन हेतु अनिवार्य है। यानी यहाँ पे एक एलएलबी जो आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं और एक आपका जो बीए एलएलबी होता है, तो ये दोनों लोग इसमें एलिजिबल हैं, क्योंकि यही दो ऐसे योग्यता हैं जो स्नातक स्तर पर 5 साल का, इंटर स्तर पे 5 साल का और ग्रेजुएशन स्तर पे 3 साल का होता है। बस यही 2 विधि स्नातक, जिसे आप विधि स्नातक कहते हैं, यही योग्यता के आधार पर एपीओ की अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। अब यहाँ देखिए कि मैक्सिमम उम्र क्या है, तो अनरिजर्व्ड में पुरुष का 37 वर्ष, यानी बिहार के अनारक्षित वर्ग के या दूसरे राज्य के अगर पुरुष या महिला अगर आना चाहते हैं तो उनका मैक्सिमम उम्र 37 वर्ष ही निर्धारित है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला के लिए और अनारक्षित महिला के लिए यहाँ पे 40 ईयर 40 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष निर्धारित किया गया है। और इसके अलावा अगर आपने एलएलबी कर रखा है और आप एलएलबी योग्यता के अलावे या एलएलबी योग्यता से संबंधित अगर आप बिहार सरकार में अगर अपॉइंट हैं, अगर आप बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपके लिए उम्र में शिथिलता बरता गया है, यानी आपको और अतिरिक्त अलग अलग कैटेगरी में बेनिफिट्स उम्र मैक्सिमम उम्र का मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि आखिर जो ये अभियोजन पदाधिकारी कहलाते हैं, तो ये अभियोजन पदाधिकारी का काम क्या होता है? आप इसे कह सकते हैं कि सरकार के तरफ के ये वकील होते हैं, यानी इसे आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि ये लोग सरकारी वकील का काम करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट में और दोनों मसलों को ये देखते हैं, क्रिमिनल मसले पर और सिविल मसले पर, ये दोनों मसलों को लेकर एपीओ जो है अपने विचार को रखते हैं। बहुत सारे इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे काम है एपीओ को। अब एपीओ का सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है? एपीओ के सिलेबस को समझने से पहले एग्ज़ाम के पैटर्न को समझिए। एग्ज़ाम पैटर्न इसके 3 स्टेज में होते हैं, एक पीटी, सेकेंड मेंस और थर्ड इंटरव्यू। पीटी का क्या सिलेबस है, सबसे पहले इसको समझेंगे। पीटी का सिलेबस है कि यहाँ पे 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड।
पेपर फर्स्ट की अगर बात करें तो पेपर फर्स्ट में है समान अध्ययन, जिसे हम लोग कहते हैं जीएस, ये 100 अंक का है। और सेकंड पेपर में है लॉ, जो 150 अंक का है, यानी पीटी में 250 अंक का आपके पास मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स की योग्यता है, यानी 250 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा और अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग यहाँ पे पीटी क्वालिफाई का मार्क्स सीट के आधार पर बनेंगे। जो लोग पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे उनके लिए इस एपीओ में मेंस में क्या है, तो मेंस में 8 पेपर है, जिसमें देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे उसका मार्क्स दिया हुआ है। पेपर फर्स्ट में जीएस है, समान अध्ययन है और ये 100 अंक का होगा। पेपर 2 में हिंदी भाषा है, ये 100 अंक का है, लेकिन ये आपके क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। अंग्रेजी भाषा आप जो देख रहे हैं पेपर 3 में है, ये भी आपके 100 अंक का है, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फोर्थ पेपर की बात करें तो बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023 से लगभग यहाँ पे 150 अंक का मेंस होगा, यहाँ पे 150 अंक का होगा। और पंचम पत्र में एविडेंस एक्ट 2023 से संबंधित है और यह भी 150 अंक का होगा। छठा पत्र में जो यहाँ आप देख सकते हैं कि छठा पेपर में है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस है, जो 75 अंक का है। और इसके अलावे सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड है 1908, जो 75 अंक का है। भारतीय संवैधानिक लॉ से रिलेटेड है 150 अंक का। और जो अन्य जो मिसलेनियस जो लॉ से रिलेटेड जो पेपर होते हैं, खास करके अगर बात करें कि जैसे लेबर एक्ट से रिलेटेड हो या आर्म्स एक्ट से रिलेटेड हो, तो इस तरीके के जो या फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड हो, तो ये जो अन्य विधि में आएंगे यहाँ भी ये 150 अंक का मेंस होगा। पीटी के बाद मेंस में अगर आप उत्तीर्ण होते हैं तो उसके बाद साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। एपीओ जो लेवल 9 का पद है, बीपीएससी में अपॉइंट होने वाले पदों में लेवल 9 का ये पद काफ़ी अपने आप में एक रॉयल वाला पोस्ट है और ये आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट सेशन कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्टों में ये एपीओ की अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। तो अगर आपके पास एलएलबी की योग्यता है, एलएलबी स्नातक है, विधि स्नातक जिसे कहते हैं, तो आप एपीओ के लिए एलिजिबल हैं। तो आप एपीओ को अगर बिहार से रिलेटेड है तो आरक्षण के दावा के लिए आपके पास बिहार सरकार के निर्गत प्रमाण पत्र होने आवश्यक है। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी जानकारी के लायक है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे साथ एपीओ के प्रैक्टिस सेट के लिए लीगल नॉलेज विद AK कश्यप के चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। फिर हम मिलेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम मिलेंगे और लीगल नॉलेज विद AK कश्यप पे आप देखेंगे कि आने वाले समय में यहाँ पे लगभग 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो ज़रूर जुड़िएगा उस चैनल के साथ। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।